ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। चलिए तो हम लोग आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सावधवत के प्रति क्या क्या कारण है। आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान मिश्यते कारणम। तो आसक्ति ज्ञान की कारणता की चर्चा हमने की। अब हम योग्यता ज्ञान की कारणता की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता। योग्यता किसको कहते हैं? तो पदार्थे तत्र तद्वत्ता, एक पदार्थे अपर पदार्थवत्ता। जैसे कि ग्रंथकार व्याख्या करते हैं एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंधो योग्यता इत्यर्थः। तद ज्ञानाभावाच्च बन्यना सिंचति इत्यादौ न शाब्दबोधः। योग्यता क्या है? एक पदार्थ है अपर पदार्थ संबंध। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है बन्यना सिंचती, एक प्रयोग है। तो यह प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर सावधबोध उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो धातु अर्थ हो गया शेक, धातु अर्थ हो गया शेक सिंचन, उसमें बन्य कारणकत्व का अन्वय करना है। बन्य पदोत्तर जो तृतीय विभक्ति है उसका अर्थ है कारणता। तो बन्यनिष्ठ कारणता निरूपकत्व, बन्य कारणकत्व, बन्य कारणकत्व का अन्वय हमको धातु अर्थ शेक में करना है। तो एक पदार्थ है अपर पदार्थ संबंध। एक पदार्थ हो गया तृतीय विभक्ति अर्थ कारणता, उसका निरूपकत्व संबंध है ना, अपर पदार्थ धातु अर्थ शेक में अन्वय करना होता है। तब हमारा अर्थ बनता है बन्यनिष्ठ कारणता निरूपक शेक, बन्य कारणक शेक। तो एक पदार्थ हुआ कारणत्व विभक्ति अर्थ, तृतीय विभक्ति अर्थ कारणता, अपर पदार्थ हो गया धातु अर्थ शेक। उसमें हमको इन दोनों पदार्थों का परस्पर में अन्वय करना है, किंतु बन्य कारणकत्व का अन्वय शेक में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शेक है जो सिंचन है वो बन्य कारणक नहीं होता, उसमें योग्यता नहीं है। जल कारणक सिंचन होता है, बन्य कारणक सिंचन नहीं होता। अतः तज्ज्ञानाभावाच्च योग्यता ज्ञानाभावात् बन्यना सिंचति इत्यादौ न शाब्दबोधः। जैसे मान लीजिए आप घटम आने हम लोग कहते हैं, तो घटम जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, घटपद है, घटपदोत्तर अम विभक्ति है, तो घटपद के द्वारा घट रूप अर्थ की उपस्थिति होती है और अम पद के द्वारा कर्मद रूप अर्थ की उपस्थिति होती है। और उस घट पदार्थ का कर्मद पदार्थ में अन्वय करते हैं घटनिष्ठम कर्मत्वम निष्ठत्व संबंध से। तो एक पदार्थ हो गया घट पदार्थ, अपर पदार्थ हो गया अम पदार्थ कर्मत्व, उन दोनों का जो संबंध है निष्ठत्व संबंध, तो वहां पर निष्ठत्व संबंध है। घट पदार्थ और कर्मत्व पदार्थ के बीच में निष्ठत्व संबंध के द्वारा अन्वय किया जा सकता है, अतः वहां पर योग्यता विद्यमान है। अतः घटनिष्ठम कर्मत्वम यह सावधबोध होगा। किंतु बन्यना सिंचति यहाँ पर एक पदार्थ हो गया बन्य कारणकत्व, अपर पदार्थ हो गया शेक, तो बन्य कारणकत्व का शेक में अन्वय करना है, तो उन दोनों के बीच में संबंध देखना है। तो बन्य कारणकत्व का संबंध शेक के साथ बाधित है, क्योंकि शेक में जल कारणकत्व रहता है, शेक में बन्य कारणकत्व संभव नहीं है। तो जो अपर पदार्थ हुआ शेक पदार्थ, उस पदार्थ में बन्य कारणकत्व पदार्थ का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर योग्यता नहीं है। तो योग्यता ज्ञानाभावाच्च, योग्यता ज्ञान न होने के कारण बन्यना सिंचति यहाँ पर सावधबोध की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न है ननु एतस्या योग्यताया ज्ञानम शाब्दबोधात् प्राक् सर्वत्र न संभवति वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात् इति चेत् न। आप योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण मानते हैं, और योग्यता क्या है? एक पदार्थ से अपर पदार्थ संबंध। और शाब्दबोध क्या है? एक पदार्थ से अपर पदार्थस्य संसर्गावगाही ज्ञानम, परस्पर संसर्गावगाही ज्ञान ही शाब्दबोध है। शाब्दबोध में क्या होता है? शाब्दबोध का क्रम आप जानते हैं, पद ज्ञान, पदार्थ उपस्थिति, फिर उन उपस्थित पदार्थों का परस्पर संसर्गावगाही ज्ञान ही तो शाब्दबोध है। तो जो संसर्ग है उसी को वास्तव में हम लोग वाक्यार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शाब्दबोध
भी संसर्ग विषय बोध है, और योग्यता संसर्ग है तो योग्यता ज्ञान भी संसर्ग विषय ज्ञान है। पदार्थ द्वय संसर्ग विषय ज्ञान, तो पदार्थ द्वय संसर्ग विषय जो ज्ञान होता है वो सावधबोध काल में होगा, सावधबोध के पूर्व में कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो सावधबोध के पूर्व में संसर्ग ज्ञान रूप जो योग्यता ज्ञान है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ द्वय का जो संसर्ग ज्ञान है वही तो सावधबोध है। उसके पूर्व में, सावधबोध के पूर्व में तार से संसर्ग ज्ञान संभव नहीं है। अब संसर्ग ज्ञान को ही आप योग्यता ज्ञान बोल रहे हो, ठीक, ये प्रश्न है। ननु एतस्या योग्यताया ज्ञानम सावधबोधात् प्राक् सर्वत्र न संभवति वाक्यार्थ से अपूर्वत्वात्, क्योंकि वाक्यार्थ अपूर्व होता है। वाक्यार्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर आप लेना है पदार्थ द्वय का जो संसर्ग है वही वाक्यार्थ है, उसी को हम अन्वय कहते हैं। इसलिए सावधबोध का नाम क्या है, वाक्यार्थ बोध, अन्वय बोध। तो वाक्यार्थ वो संसर्ग है वो अपूर्व होता है, अर्थात सावधबोध से पूर्व में वो गृहित नहीं होता। यदि पहले ही संसर्ग गृहित हो गया, संसर्ग ज्ञान हो गया, तो सावधबोध में तो जो वाक्यार्थ है उसमें अपूर्वता की हानि हो जाएगी। ठीक, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं, तत्तद पदार्थ स्मरणे सति क्वचित संशय रूपस्य क्वचित निश्चय रूपस्य योग्यता ज्ञान से संभवात। तो प्राचीनों के मत में पदार्थ का जब स्मरण होता है, पद ज्ञान हुआ, फिर पदार्थ की उपस्थिति हुई, तो तत्तद पदार्थ स्मरणे सति क्वचित संशय रूपस्य क्वचित निश्चय रूपस्य योग्यता ज्ञान से संभवात। अब ये क्या कर रहे हैं कि शब्द बोध भी संसर्ग विषय बोध है और योग्यता ज्ञान भी संसर्ग विषय ज्ञान है, किंतु दोनों में भेद है कि शब्द बोध जो हो रहा है वो निश्चयात्मक बोध है। एक पदार्थ में अपर पदार्थ संसर्ग विषय जो बोध है, निश्चयात्मक बोध, परमात्मक बोध, वो फल है। तत्कारणत्वेन गृहीत जो योग्यता ज्ञान है, योग्यता ज्ञान भी संसर्ग विषय ज्ञान है, किंतु वह संसर्ग विषय ज्ञान परमात्मक हो, निश्चयात्मक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वचित संशय रूपस्य क्वचित निश्चय रूपस्य योग्यता ज्ञानस्य संभवात। संशयात्मक हो अथवा निश्चयात्मक हो, दोनों प्रकार का जो योग्यता ज्ञान है, ज्ञानत्वेन, योग्यता ज्ञानत्वेन कारणता हम मान रहे हैं। और जो फल होना है, जब हमको सावधबोध हो जाएगा उस समय में संसर्ग का निश्चयात्मक ज्ञान होना है, वहां संशयात्मक ज्ञान नहीं होता। संशय को हम प्रमा नहीं कह सकते, यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या निर्णय हुआ, हम सावधबोध के पूर्व में योग्यता ज्ञान के कारणता को स्वीकार कर सकते हैं। अतः योग्यता ज्ञानम सावधबुद्धौ कारणम, एक मत हो गया प्राचीनों का। प्राचीनों के अनुसार व्याख्या हुई। नवीन लोग कहते हैं योग्यता ज्ञानम न सावधबोध हेतु, योग्यता ज्ञान सावधबोध के प्रति कारण है ही नहीं। ठीक है, जब है ही नहीं तो उसको पूर्व में रहने की आवश्यकता है नहीं। तो जो प्रश्न आया था कि सावधबोध के पूर्व में योग्यता ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वाक्यार्थ अपूर्व है, ये सारे प्रश्न यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। किंतु प्रश्न आएगा यदि योग्यता ज्ञान सावधबोध के प्रति कारण नहीं है तो बनिना सिंचती, यहाँ पर भी तो सावधबोध हो जाना चाहिए। तो उसके लिए समाधान देते हैं नवीन, बनिना सिंचती इत्यादौ शेके बन्हीकरणकत्वा भाव रूप अयोग्यता निश्चय न प्रतिबंधात न सावधबोधः। तो ये क्या कह रहे हैं कि बनिना सिंचती, यहाँ पर सावधबोध उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप जो धात्वर्थ शेक है उसमें बन्हीकरणकत्व का अन्वय करना चाहते हैं और हमको पहले से बन्हीकरणकत्वा भाव रूप अयोग्यता का निश्चय है। अयोग्यता निश्चय प्रतिबंधक है। ये क्या बता रहे हैं कि योग्यता ज्ञान सावधबोध के प्रति कारण नहीं है, किंतु अयोग्यता का जो निश्चय है वो सावधबोध के प्रति प्रतिबंधक है। तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव हम स्वीकार करते हैं, कार्यकारण भाव स्वीकार नहीं करते। योग्यता ज्ञान की कारणता हमको नहीं बतानी है, हम अयोग्यता ज्ञान निश्चय की प्रतिबंधकता को मान रहे हैं। तो बनिना सिंचती यहाँ पर शेक रूप जो धात्वर्थ है उसमें बन्हीकरणकत्वा भाव का निश्चय है। तो बन्हीकरणकत्वा भाव अयोग्यता है, एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अभाव का जो निश्चय होना, एक पदार्थ में अपर पदार्थवत्ता का जो ज्ञान है वो योग्यता ज्ञान है, और एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अभाववत्ता का जो ज्ञान हो रहा है वो अयोग्यता का निश्चय है। तो अयोग्यता का जो निश्चय है वो प्रतिबंधक है। तो ये बनिना सिंचती यहाँ पर प्रतिबंधक विद्यमान होने के कारण यहाँ पर सावधबोध की आपत्ति नहीं आएगी। अतः योग्यता ज्ञानम न सावधबोध हेतु, ये नवीनों ने कहा। अब आप विचार करिए
प्राचीन कह रहे हैं कि साधुबोध के प्रति योग्यता ज्ञान कारण है, और नवीन कह रहे हैं साधुबोध के प्रति योग्यता ज्ञान कारण नहीं, अभी तो अयोग्यता निश्चय प्रतिबंधक है। अब प्रतिबंधक का अभाव कारण होता है, तो अयोग्यता निश्चयाभाव की कारणता उनको माननी पड़ेगी। तो योग्यता ज्ञान की कारणता मानने की अपेक्षा अयोग्यता निश्चयाभाव की कारणता मानने में तो गौरव है। तो आप लघु जो का योग्यता ज्ञान है उसकी कारणता स्वीकार न करते हुए अयोग्यता निश्चयाभाव की कारणता क्यों स्वीकार करने जा रहे हैं जिसमें कि गौरव है? ऐसा प्रश्न 90 के ऊपर आएगा। तो नवीन कहते हैं कि देखिए, हम जब अयोग्यता निश्चय की प्रतिबंधकता मान रहे हैं, तो अयोग्यता निश्चय की प्रतिबंधकता केवल साधुवत के प्रति नहीं होती है। सामान्यतः प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तदभाव निश्चयस्य लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य तज्ज्ञान मात्रे प्रतिबंधकत्वात् सावधबोधम प्रति भी प्रतिबंधकत्व सिद्धम। यत्तावास के अध्ययन के क्रम में हमने खूब इसका अध्ययन किया है कि लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है, और तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता भी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल तदभाववत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता की बात कर रहे हैं, बाद निश्चय की प्रतिबंधकता की बात कर रहे हैं। तो तदभाव का जो निश्चय है, बाद निश्चय, वह निश्चय लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य तद ज्ञान मात्र के प्रति प्रतिबंधक होता है। लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य जो तद्वत्ता बुद्धि है, वो अनिमित्यात्मिका बुद्धि भी हो सकती है, वो उपमित्यात्मिका बुद्धि भी हो सकती है, वो सावधबोधात्मिका बुद्धि भी हो सकती है। उन सबके प्रति तज्ज्ञान मात्रे लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य ज्ञान मात्र के प्रति तदभाव निश्चय की प्रतिबंधकता होती है। अतः हम जब अयोग्यता निश्चय की प्रतिबंधकता बता रहे हैं, अयोग्यता निश्चय क्या है? तदभाववत्ता निश्चय, एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अभाववत्ता निश्चय, यही अयोग्यता निश्चय है। तो जब हम अयोग्यता निश्चय की प्रतिबंधकता की बात कर रहे हैं, तो पृथक प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव हम नया नहीं बना रहे हैं जिससे कि गौरव हो। जो अवश्य क्लिप्त तदवत्ता बुद्धि के प्रति लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषाजन्य जो तज्ज्ञान मात्र के प्रति तदभाव निश्चय की प्रतिबंधकता जो अवश्य क्लिप्त है, उसी से अयोग्यता निश्चय की प्रतिबंधकता भी संग्रहित हो जाएगी। तो स्वतंत्र रूपेण, पृथक रूपेण हम प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव यहाँ पर सिद्ध नहीं करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई गौरव नहीं है। अब कोई कहता है कि कदाचित क्या होता है कि सावधबोध की अन्य सारी सामग्रियां पद ज्ञान पदार्थ परिस्थिति आदि के रहने पर भी योग्यता ज्ञान में विलंब होने के कारण सावधबोध में विलंब हो जाता है। तो जिसके विलंब से कार्य में विलंब हो रहा है, जिसके न होने के कारण कार्य रुका हुआ है, और जब वो उत्पन्न उपस्थित हो जाएगा तब कार्य की उत्पत्ति होगी, तो उसको हम कारण मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दंड चक्र आदि सारे प्रसिद्ध सामग्रियां उपलब्ध है, फिर भी कोई एक कारण नहीं है, मान लीजिए कुलाल नहीं है, तो घट की उत्पत्ति में विलंब हो रहा है। तो घट की उत्पत्ति में विलंब किस कारण से हो रहा है? कुलाल की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है। तो कुलाल घट के प्रति कारण है। कदाचित मान लीजिए कुलाल भी है, दंड नहीं है, तो दंड के न रहने के कारण घट में विलंब हो रहा है, तो दंड में घट की कारणता सिद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से योग्यता ज्ञान में विलंब होने के कारण सावधबोध में विलंब होता है, अतः योग्यता ज्ञान की कारणता सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कोई प्रश्न करता है तो नवीन कहते हैं योग्यता ज्ञान के विलंब से सावधबोध का विलंब होता है, यह सिद्ध नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो ये हो गई नवीन के दृष्टिकोण से व्याख्या। आगे चलते हैं। आगे है आकांक्षा। आकांक्षा ज्ञान की कारणता बतानी है। आसक्ति ज्ञानम योग्यता ज्ञानम आकांक्षा ज्ञानम। यद पदेन बिना ऐसा अनुभावकता भवेत, जिस पद के बिना जो पद सावधबोध का जनक नहीं हो सकता। ठीक है, दो पद मिलकर के सावधबोध को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा पद जो दूसरे पद के बिना सावधबोध को उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे दो पदों में परस्पर में आकांक्षा होती है। तज्ज्ञानम तादृश आकांक्षा ज्ञानम शब्द बुद्धो कारणम। आकांक्षा निर्वक्ति यत् पदेन इत्यादि। इसकी व्याख्या ग्रंथकार कर रहे हैं मुक्तावलिकार। एन पदेन बिना यद पदस्य अन्वयन अनुभावकत्वम, जिस पद के बिना जो पद
अन्वय अर्थात सावधबोध का अनुभावक है, सावधबोध का जनक नहीं है। अनुभावक अर्थात अनुभव का जनक, सावधबोध रूप अनुभव यहाँ पर लेना है। अनुभावक अर्थात सावधबोध का वो जनक नहीं हो रहा है। यद पदेन बिना यस्मिन् पदे सावधबोध जनकत्वा भावः तेन पदेन सह तस्य पदस्य आकांक्षा भवति। क्रियापदम बिना कारक पदम नान्वय बोधम जनयति इति तेन तस्य आकांक्षा। जैसे क्रियापद है, गच्छति है, उसके बिना जो कारक पद है ग्रामम, वो साधुवत को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः ग्रामम में जो द्वितीयांत ग्राम पद है वो गच्छति पद के साथ साकांक्ष है। इनमें परस्पर में आकांक्षा है। एतादृश आकांक्षा ज्ञानम शब्द बुद्धो कारणम। ठीक। वस्तुतस्तु क्रियाकारक पदानाम सन्निधानम आसत्या चरितार्थम, परंतु कटकर्मता बोधम प्रति कटपदोत्तर द्वितीय रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। वस्तुतस्तु क्रियाकारक पदानाम सन्निधानम आसत्या चरितार्थम। पहले इन्होंने कहा क्रियापदम बिना कारक पदम नान्वय बोधम जनयति, तो क्रियापद और कारक पद के बीच में आकांक्षा है ऐसा बताया। फिर बाद में याद आया कि क्रियापद और कारक पद का जो सन्निधान है, आकांक्षा में भी सन्निधान की बात होती है, परस्पर पदों का अव्यवधान, जिन पदों के द्वारा हमको साधुबोध करना है उन पदों का अव्यवधान की बात होती है। तो इसकी चर्चा तो हम आसक्ति के निरूपण करते समय कर चुके हैं कि जिन पदार्थों का हमको परस्पर अन्वय करना है उन पदों की अव्यवधान में जो उपस्थिति है वही आसक्ति है। इसकी चर्चा हमने की है। तो आप फिर आकांक्षा में वही बात कर रहे हैं, तो आसक्ति और आकांक्षा में क्या भेद हो जाएगा? तो कहते हैं अतएव ग्रंथकार बता रहे हैं वस्तुतस्तु क्रियाकारक पदानाम सन्निधानम आसत्या चरितार्थम। तो क्रियाकारक पद का जो सन्निधान है वो आसक्ति से चरितार्थ है, किंतु कटकर्मता बोधम प्रति कटपदोत्तर द्वितीय रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। घटम है, ठीक है, तो घट पद के द्वारा घट रूप अर्थ की उपस्थिति हुई, अम पद के द्वारा कर्मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। तो घट पद और जो अम पद है इन दोनों का जो सन्निधान है वो आसक्ति नहीं है, वो आसक्त्या चरितार्थ नहीं है, वो आकांक्षा है। समझ में आया? घट कर्मता बोध के लिए घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकार हमको घटम, ये जो वाक्य है घट पद और अम पद, ये दो पद मिल करके घटनिष्ठम कर्मत्वम घटियम कर्मत्वम इत्याकार के सावधबोध को उत्पन्न करते हैं। तारे सावधबोध के प्रति घट पद और अम पद के बीच में जो सन्निधान है वह आकांक्षा है। प्रश्न आएगा वो भी तो सन्निधान है, आसक्ति के द्वारा वो भी चरितार्थ हो जाएगा? तो कहा नहीं। देखिए इसमें अंतर क्या है। आपने एक प्रयोग लिया ग्रामम गच्छति, आप ग्रामम गच्छति कहिए अथवा गच्छति ग्रामम कहिए, दोनों स्थितियों में वहां पर सावधबोध होता है। तो द्वितीयांत ग्राम पद और गच्छति इन पदों के बीच में क्रियाकारक पदों में जो अव्यवधान है वहां पर अव्यवहित उत्तरत्व अव्यवहित पूर्वत्व का प्रवेश नहीं होता। किंतु घटम यहाँ पर घट पद और अम पद के बीच में जो सन्निधान है यहाँ पर अव्यवहित उत्तरत्व का प्रवेश है। अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है न घट पदवत अम पदम, यह आकांक्षा है, और अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है न अम पदवत घट पदम, यह आकांक्षा है। अर्थात घटियम कर्मत्वम इत्याकार सावधबोध के प्रति घट पदोत्तर अम पद का रहना जरूरी है, अम पद के पूर्व में घट पद का रहना जरूरी है। अम घट ऐसा यदि हम प्रयोग करेंगे, विपरीत उच्चारण करेंगे, व्यत्यास कर देंगे, तो यहाँ पर घटम कहने पर जिस सावधबोध की उत्पत्ति होती है अम घटा कहने पर तारे सावधबोध की उत्पत्ति नहीं होती है। ग्रामम गच्छति में ग्रामम गच्छति कहिए अथवा गच्छति ग्रामम कहिए, दोनों स्थितियों में सावधबोध की उत्पत्ति होती है। अतः घटकर्मता बोधम प्रति घटपदोत्तर द्वितीय रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम, इसमें तदुत्तरत्व अथवा तत्पूर्वत्व का भी प्रवेश होता है आकांक्षा में। ठीक। तेन घटः कर्मत्वम आनयनम कृति इत्यादि न सावधबोधः। अब यहाँ पर आप प्रश्न बनाइए, यथार्थ आकांक्षा ज्ञान की सावधबोध के प्रति कारणता मानने की क्या क्या आवश्यकता है? आकांक्षा ज्ञानम न कारणम। जैसे मान लीजिए वक्ता ने प्रयोग किया घटम आनय, ऐसा वाक्य का प्रयोग किया, घटनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूला कृति, ये हमको सावधबोध करना है। घटपद के द्वारा घटरूप अर्थ की उपस्थिति होगी, अम पद के द्वारा कर्मत्व की उपस्थिति होगी, धातु के द्वारा आनयन की उपस्थिति होगी और आख्यात के द्वारा कृति की उपस्थिति होगी। घटनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूला कृति, ये हमको बोध करना है वहां पर। उसके लिए तार से बोध के प्रति यदि कोई वक्ता घटः कर्मत्वम आनयनम कृति ऐसा प्रयोग करता है
तो घट पद के द्वारा घट रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है। कर्मत्व पद का भी अर्थ है कर्मत्व है। आनयन पद का अर्थ है आनयन और कृति पद का अर्थ है कृति। ठीक, तो घटम आनय कहने पर घट पद के द्वारा घट रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है। अम पद के द्वारा कर्मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है। धातु के द्वारा आनयन की उपस्थिति हो रही है। आख्यात के द्वारा कृति की उपस्थिति हो रही है। तो घटम आनय कहने पर जिन अर्थों की उपस्थिति हो रही है, घटः कर्मत्वम आनयनम कृति, ऐसा कहने पर भी, ऐसा वाक्य प्रयोग करने पर भी उन्हीं पदार्थों की उपस्थिति हो रही है। किंतु यहाँ पर घट रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है, कर्मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है, आनंद रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है, कृति रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है, फिर भी उन अर्थों में परस्पर संसर्गावगाय बोध सावधबोध उत्पन्न नहीं होता। घटः कर्मत्वम आनयनम कृति ऐसा कोई वक्ता बोलता है तो श्रोता को घटनिष्ठ कर्मता निर्भक आनयना नुकूला कृति इस प्रकार का सावधबोध उत्पन्न नहीं होता। किंतु घटम आनय कहने पर सावधबोध की उत्पत्ति होती है। तो यदि हम पदार्थ उपस्थिति को साधुबोध के प्रति कारण माने, आकांक्षा ज्ञान की कारणता स्वीकार न करें, तो घटः कर्मत्वम आनयनम कृति यहाँ पर भी साधुबोध होने की आपत्ति आएगी। किंतु यहाँ पर साधुबोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकार का साधुबोध के प्रति घट पदोत्तर अम पद की अपेक्षा है। घट पद तारे साधुबोध के प्रति अम पद की अपेक्षा करता है। अम पद के साथ वो साकांक्ष है, कर्मत्व पद के साथ वो साकांक्ष नहीं है। यद्यपि कर्मत्व पद के द्वारा भी कर्मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति हो रही है, किंतु घट पद और अम पद ये दोनों मिल करके साधुबोध को उत्पन्न कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अतः आकांक्षा ज्ञान की कारणता आवश्यक है। ठीक, अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् इत्यादौ तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पर्यग्रहसत्वात् तेनैव अन्वयबोधः, पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहे तु तेन सह अन्वयबोधः स्यादेव। अब यहाँ पर एक प्रयोग है, अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम्, अयम यह एति आगच्छति, पुत्रो राज्ञः, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र आ रहा है, राजकुमार आ रहा है। पुरुषः अपसार्यताम, जो पुरुष है रास्ते में जो खड़े हैं उनको हटाओ, रास्ता खाली करो। तो यहाँ पर किसी का प्रश्न है, राज्ञः ये जो षष्ट्यंत राजपद है, तो राज पदार्थ का पुत्र पदार्थ के साथ अन्वय हो रहा है। प्रश्न है कि राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ भी तो अन्वय हो सकता है। यहाँ भी तो आकांक्षा है, क्योंकि राज्ञ पुरुष ऐसा तो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हमको ज्ञात है कि राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ अन्वय हो सकता है। वहां पर आकांक्षा है। षष्ठंत राजपद और प्रथमांत पुरुष पद के बीच में आकांक्षा होती है, अतएव राज्ञ पुरुष इत्यादि प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राज पदार्थ का जिस प्रकार पुत्र के साथ अन्वय हो रहा है, उसी प्रकार राज पदार्थ का पुरुष के साथ अन्वय क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं इसके प्रति आपको तात्पर्य भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों के साथ किया जा सकता है। राज पदार्थ का अन्वय पुत्र के साथ भी हो सकता है, राजा का पुत्र आ रहा है, पुरुष को हटाओ, अथवा अयमेति पुत्र राज्ञः पुरुष अपसार्यताम, ये पुत्र आ रहा है। गांव में मान लीजिए कोई छोटा सा बालक आ रहा है और जो राज पुरुष खड़ा है, सैनिक खड़ा है, पुलिस खड़ा है, तो उसको देखकर वो डर जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि पुत्र आ रहा है, अयमेति पुत्र राज्ञः पुरुष अपसार्यताम, राज पुरुष को हटाओ। ऐसा भी तो अर्थ निकल सकता है। तो बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल इस प्रकार की व्याख्या हम कर सकते हैं, किंतु कब? तात्पर्य ग्रह सत्वे। सामान्य रूप से जो प्रयोग है इसलिए किया गया है कि वहां पर राजा का पुत्र आ रहा है, पुरुष को अपसारण करना है, पुरुषों को हटाना है। यदि तात्पर्य ऐसा है कि पुत्र आ रहा है और राज पुरुष को हटाना है, तब हम तेन प्रकारेण अपि हम अन्वय बोध कर सकते हैं। ठीक है, अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् इत्यादौ तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पर्य ग्रह सत्वात् तेनैव अन्वय बोधः। आप आकांक्षा देखोगे तो आकांक्षा दोनों जगह आप बना सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको तात्पर्य भी देखना चाहिए। पुरुषेण सह तात्पर्य ग्रहेतु तेन सह अन्वय बोधः स्यादेव। तो राज पदार्थ का पुत्र पदार्थ के साथ भी हम अन्वय बोध कर सकते हैं, पुरुष पदार्थ के साथ भी अन्वय बोध कर सकते हैं, तात्पर्य को देख करके। ठीक, तो आगे प्रश्न आएगा तात्पर्य क्या है? तो भक्त इच्छा तो तात्पर्य परिकीर्तितम, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान की कारणता भी ग्रंथकार ने कहा।
आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान मिश्यते कारणम। तो आसक्ति ज्ञानम कारणम हमने चर्चा की, योग्यता ज्ञानम कारणम की हमने चर्चा की, आकांक्षा ज्ञानम कारणम की हमने चर्चा की। अब हम तात्पर्य ज्ञानम कारणम कह रहे हैं। तो तात्पर्य ज्ञान कारण कैसे होता है, इसको हमने पूर्व उदाहरण में जान ही लिया है। तात्पर्य निर्वक्ति वक्तुरिच्छा इति। यदि तात्पर्य ज्ञानम कारणम न स्यात्। अब ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं ना, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जान रहे हैं कि तात्पर्य ज्ञान की साधुवत की प्रति कारणता होती है, और एक उदाहरण हमने पहले भी दे दिया। अतः सीधा कोई प्रश्न उठा रहा है, तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने की क्या आवश्यकता है, मत मानो। तो ग्रंथकार कहते हैं यदि तात्पर्य ज्ञानम कारणम न स्यात्, यदि हम तात्पर्य ज्ञान को साधुवत के प्रति कारण नहीं मानते हैं, तदा सैंधव मान इत्यादि क्वचित अश्वस्य क्वचित लवण से बोध न स्यात्। प्रसिद्ध उदाहरण है सैंधव आनय। तो सैंधव शब्द का अर्थ अश्व भी होता है, और सैंधव शब्द का अर्थ लवण भी होता है। यदि हम तात्पर्य ज्ञान को साधुवत के प्रति कारण न माने, तो वक्ता जब सैंधवम आनय बोलता है, तब श्रोता कभी अश्व को ले आता है, कभी लवण को ले आता है। तो क्वचित अश्वस्य क्वचित लवण से बोध है, कदाचित उसको लवण का बोध हो रहा है, कदाचित उसको अश्व का बोध हो रहा है। ऐसा कैसे संभव है, यदि हम तात्पर्य ज्ञान को हम कारण न माने तो तात्पर्य ज्ञान क्योंकि कारण है, तात्पर्य वक्ता का इच्छा है। तो जो श्रोता है वो वक्ता का जो इच्छा है उसको जान लेता है प्रकरण आदि के द्वारा। तो तात्पर्य ज्ञानाधीन होकर के वो निर्णय करता है कि सैंधव पद का अर्थ अश्व है अथवा लवण है। यदि हम तात्पर्य ज्ञान की कारणता स्वीकार न करें, तो हम ये व्यवस्था नहीं बना सकते कि क्वचित अश्वस्य क्वचित लवण से बोधा इति। ठीक। कोई प्रश्न कर रहा है, न च तात्पर्य ग्राहकाणां प्रकरणादीनां साधुबोधे कारणत्वमस्तु इति वाच्यम। तात्पर्य ज्ञान की आप कारणता मत मानो, साधुबोध के प्रति तात्पर्य ज्ञानम कारणम आप बोल रहे हो, तात्पर्य ज्ञानम न कारणम। अभी तो तात्पर्य का ग्राहक कौन है, तात्पर्य ग्राहक कैसे होता है, क्योंकि तात्पर्य क्या है, वक्ता का इच्छा है, वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम। तो वक्ता की क्या इच्छा है, इच्छा तो आत्मा में उत्पन्न होगी वक्ता की, उसको तो हम देख नहीं सकते अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो हम इच्छा को जानते कैसे हैं, वक्ता की ये इच्छा है, इसको हम जानते कैसे हैं, प्रकरण के द्वारा। यदि वो भोजन करने के लिए बैठा है और सैंधव आने कहता है, तो भोजन रूप जो प्रकरण है उससे हम जान जाते हैं कि वक्ता का तात्पर्य है उसको नमक चाहिए, लवण चाहिए। ठीक है। वो यात्रा पर निकल रहा है, उस समय वो कहता है कि सैंधव आनय, तो यात्रा रूप जो प्रकरण है उससे हम जान जाते हैं कि वहां पर सैंधव का अर्थ है अश्व। तो तात्पर्य ग्राहक जो प्रकरण है उसी को सीधा आप साधुवत के प्रति कारण मान लो, तात्पर्य ज्ञान के कारणता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न है। ठीक है। न तो तात्पर्य ग्राहकाणाम प्रकरणादि नाम, वो जो प्रकरण आदि है उन्हीं को साधुवत के प्रति कारण मान लो, साधुबोधे कारणत्वम अस्तु इति वाच्यम, ये प्रश्न है। तो ग्रंथकार उत्तर देते हैं तेषाम अनंतगमात्। प्रकरण को हम जानेंगे कैसे, है ना, प्रकरण को कारण मान तो लिया, ठीक है। तो कभी नहाना प्रकरण हो सकता है, कभी खाना प्रकरण हो सकता है, कभी जाना प्रकरण हो सकता है। ठीक है, बहुत से प्रकरण हो सकते हैं। तो प्रकरण का हम नियमन नहीं कर सकते, अनंतगम है, अनंत है, अनेक है। अतः प्रकरण की कारणता नहीं कर सकते। तात्पर्य ज्ञानम कहने पर तो एक ही है, तात्पर्य ज्ञान सारे तात्पर्य ज्ञान गृहीत हो जाएंगे। तात्पर्य ज्ञान जनकत्वेन तेषाम अनुगम हेतु, तो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं नहीं, हम अनुगमक आपको बताते हैं। तात्पर्य ज्ञान जनकत्व, सारे प्रकरण में एक धर्म है, सारे प्रकरण क्या करते हैं, तात्पर्य ज्ञान के जनक होते हैं, तात्पर्य ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तो तात्पर्य ज्ञान जनकत्व सारे प्रकरण में रहने वाला सामान्य धर्म है। तो तात्पर्य ज्ञान जनकत्वेन रूपेण सारे प्रकरणों का एक रूपेण संग्रह हो सकता है, तो अनुगम हो जाएगा, ये प्रश्न है। ठीक। तात्पर्य ज्ञान जनकत्वेन तेषाम अनुगम हेतु तात्पर्य ज्ञानमेव लाघवात् कारणमस्तु। तब सिद्धांत पक्षी कहेगा आप कहते हो तात्पर्य ज्ञान जनक प्रकरण की कारणता है सावधूत के प्रति। ठीक है, तात्पर्य ज्ञान का जनक जो प्रकरण है, तात्पर्य ज्ञान जनकत्वावच्छिन्न जो प्रकरण है उसकी आप कारणता मान रहे हो। हम क्या मान रहे हैं, तात्पर्य ज्ञानम कारणम, तो किसमें लाघव हो रहा है, तात्पर्य ज्ञान जनक जो प्रकरण उसकी कारणता में लाघव है अथवा तात्पर्य ज्ञान के कारणता में लाघव है। तो ये तो स्वतः सिद्ध है, दिखते ही पता चल जाएगा कि तात्पर्य ज्ञान के कारणता में लाघव है। अतः तात्पर्य ज्ञान में लाघवात कारणम अस्तु, तो तात्पर्य ज्ञान की कारणता माननी चाहिए, इसी में लाघव है। ठीक।
इत्थं च, इस प्रकार तात्पर्य ज्ञान की कारणता जब निश्चित हो गई, तात्पर्य ज्ञानम शब्द बुद्धो कारणम, तो वेदस्थलेपि तात्पर्य ज्ञानार्थम ईश्वर कल्प्यते। तो वेद स्थल में वेद वाक्य के श्रवण करने के अनंतर में हमको पदार्थ उपस्थिति पूर्वक सावधबोध होता है, और सावधबोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान में कारण है। तो वेद के द्वारा जो सावधबोध उत्पन्न हो रहा है, वहां किसका तात्पर्य ज्ञान कारण है? तो ईश्वर से अतिरिक्त कोई दूसरा हमको वहां पर नहीं मिलता। तो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानम कारणम, इस प्रकार भी हम ईश्वर का अनुमान कर सकते हैं, ईश्वर की सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रंथ के आरंभ में ही एक ईश्वर सिद्धि की प्रक्रिया बताई थी। तो एक और उपाय यहाँ पर मिल गया कि वेद में तात्पर्य ग्रह के लिए यश तात्पर्य ज्ञानम वेद वाक्यजन्य साधु बुद्धो कारणम सैव ईश्वर, इस प्रकार से भी हम ईश्वर की सिद्धि कर सकते हैं। ईश्वर कल्प्यते अर्थात अनुमीयते। ठीक, किसी ने प्रश्न पूछा, न च तत्र अध्यापक तात्पर्य ज्ञानम कारणम इति वाच्यम, अध्यापक का जो तात्पर्य ज्ञान है उसको कारण मान लो, क्योंकि हम तो अपने अध्यापक से पढ़ेंगे, तो अध्यापक ने वेद मंत्र पढ़ाया, उसकी व्याख्या की, तो वक्ता का जो तात्पर्य है तद अधीन होकर के हमको साधुबोध की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अध्यापक का जो तात्पर्य ज्ञान है वही साधुबोध के प्रति वेद वाक्य स्थल में साधुबोध के प्रति कारण है, ऐसा मान लो। तो इति न वाच्यम, कुतः न वाच्यम, सर्गादो अध्यापका भावात। अभी तो हमको पढ़ाने के लिए हमारे सामने अध्यापक है, तो वो जो अध्यापक है उनको भी कहीं से वो मिला है ज्ञान, तो उनका जो अध्यापक है उनका तात्पर्य ज्ञान कारण है। इस प्रकार से आप जाएंगे तो सर्ग के आरंभ में तो सबसे पहले जब कोई अध्यापक जो मंत्र बताएगा, वहां पर किसका तात्पर्य ज्ञान कारण है? वहां पर कोई अध्यापक नहीं है। वहां पर यदि अध्यापक है तो ईश्वरी है, ईश्वर से अतिरिक्त कोई अध्यापक नहीं है। तो फलतः ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, सर्गादो अध्यापका भावात न च प्रलय एवं नास्ति कुत्र सर्गादि इति वाच्यम। प्रलय ही नहीं है तो सर्गादि कैसे? आप कहते हैं सर्ग के आरंभ, सर्ग का कोई आरंभ नहीं है। सर्ग का आरंभ तब होगा, माना जाएगा जब प्रलय होगा। एक बार प्रलय हुआ पुनः सर्ग हुआ, एक फिर प्रलय हुआ फिर सर्ग होगा। तो प्रलय तो होता ही नहीं है। किसी का मानना है प्रलय एवं नास्ति, क्योंकि प्रलय हो गया होता तो हम लोग अभी होते कहाँ से? हम लोग हैं, अर्थात प्रलय नहीं हुआ है। प्रलय की कई प्रकार की व्याख्या होती है, खंड प्रलय, महाप्रलय। तो यहाँ पर जो प्रश्न करता है वो महाप्रलय को लेकर प्रश्न कर रहा है, क्योंकि महाप्रलय उस प्रलय को कहते हैं न्याय के दृष्टिकोण से जिस प्रलय के बाद पुनः सृष्टि नहीं होगी, वही महाप्रलय है। तो अभी तक तो महाप्रलय हुआ नहीं है, तो प्रलय में यदि प्रमाण नहीं है तो सर्गादि में भी प्रमाण नहीं है, अंत में यदि प्रमाण नहीं है तो आदि में भी प्रमाण नहीं है। तो न तो प्रलय एवं नास्ति कुतः सर्गादि, ये हो गया प्रश्न। तो ग्रंथकार कहते हैं प्रलय से आगम से प्रतिपाद्यत्वात्, तो उत्तर जो है वो खंड प्रलय को लेकर दे रहे हैं। आगमों में खंड प्रलयों के बारे में व्याख्या होती है, यानी एक निश्चित काल है, युगों का काल है, उसके बाद एक प्रलय होता है, पुनः सृष्टि चलती है। तो ब्रह्मा जी का जो कल्प है उस प्रकार से आप लोग जानते हैं, तो प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, पुनः प्रलय करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, निरंतर चलता रहता है। तो सृष्टि प्रलय सद्भावे है ना, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये हमने मुक्तावली में पहले पढ़ा है प्रत्यक्ष खंड में। तो आगम में प्रलय के बारे में आगम में प्रतिपादन किया गया है, अतः प्रलय भी है सर्गादि भी है। तो सर्ग के आरंभ में जो अध्यापक है वो ईश्वर है, अतः वहां पर वेद में तात्पर्य ज्ञान के लिए ईश्वर की सिद्धि होती है। ये हो गया पक्ष। ठीक, इत्थंच, इसी प्रकार में सुख वाक्य भी, जो सुख है, जंगल में सुख बोलता है तो शब्द का उच्चारण वो कर रहा है, तो जो श्रोता है उसको सुन करके तो सावधबोध वहां पर हो रहा है, किंतु सुख का तो तात्पर्य नहीं है। वो तात्पर्य पूर्वक वो वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहा है कि ये वाक्य ये तारिस अर्थबोध करे, ये न वक्ता का तात्पर्य है। वहां सुख का तो कोई तात्पर्य नहीं है, फिर भी श्रोता को सावधबोध वहां पर उत्पन्न हो रहा है। तो किसका तात्पर्य ज्ञान वहां पर कारण मानेंगे? तो कहते हैं सुख वाक्य पी ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानम कारणम, ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानना चाहिए। जहां पर वक्ता का तात्पर्य संभव न हो वहां ईश्वरीय तात्पर्य लेकर के निर्वाह करना चाहिए। विसंवादी सुख वाक्य तू, एक तो जंगल में जो सुख बोल रहा है जिसको किसी ने सिखाया नहीं, वहां पर उस वाक्य को सुन करके यदि आपको सावधबोध हो रहा है तो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान को कारण मानना है। किंतु जो घर में ला करके शिक्षा दी गई, उसको बोलने के लिए सिखा गया ऐसा बोलो, तो जैसा लोग बोलते हैं
ऐसा सुन करके वो बोलता है, वो हो गया विषमवादी सुख। तो विषमवादी सुख का जो वाक्य है, उसको सुन करके भी श्रोता को वाक्यार्थ बोध उत्पन्न होता है। वहां पर शिक्षयितुरेव तात्पर्य ज्ञानम कारणम, वहां जो सुख को जिसने पढ़ाया उसका जो तात्पर्य ज्ञान है उसको कारण मानना चाहिए। वहां पर हमको ईश्वर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अन्य तो एक प्रकार की व्याख्या हो गई कि सर्वत्र साधुबोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान की कारणता होती है, किंतु दूसरे लोग कहते हैं नानार साधव क्वचिदेव तात्पर्य ज्ञानम कारणम, तात्पर्य ज्ञान सर्वत्र साधुबोध के प्रति कारण नहीं होता। जहाँ नानार्थक शब्द होते हैं, जैसे सैंधव आनय इत्यादि प्रयोग है, तो सैंधव शब्द नानार्थक है। सैंधव शब्द का अर्थ अश्व भी है और सैंधव शब्द का अर्थ लवण भी है। तो ऐसे नानार्थक शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर तात्पर्य ज्ञान की कारणता होती है। किंतु घटमान इत्यादि जो प्रसिद्ध उदाहरण है जहां पर घट शब्द का अर्थ घट मात्र है, तो ऐसे स्थल में तात्पर्य ज्ञान के कारणता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तात्पर्य ज्ञानम सर्वत्र न कारणम, नानार्थादो क्वचिदेव तात्पर्य ज्ञानम कारणम। तथा च, इससे क्या हुआ, सुख वाक्य, सुख जो बोल रहा है चाहे वो विसंवादी हो चाहे संवादी हो, दोनों जगहों पर सुख वाक्य विनेव तात्पर्य ज्ञानम साधुबोध, तात्पर्य ज्ञान के बिना ही वहां पर साधुबोध हो जाएगा। ठीक, वेद हेतु अनादि मीमांसा परिशोधित तर्क अर्थावधारणम, और वेद स्थल में भी ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं। वेद में जो वाक्यार्थ बोध हो रहा है वहां पर तात्पर्य ज्ञान के लिए ईश्वर की कल्पना करना ये भी एक अनुमान है, तो इसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। हम अन्य उपायों के द्वारा, अन्य अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध कर लेंगे। किंतु वेद वाक्य स्थल में ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान के कारण ही साधुबोध हो रहा है ऐसा मानना अत्यंत आवश्यक नहीं है। वहां पर साधुबोध कैसे हो रहा है, तो अनादि मीमांसा परिशोधित तर्क ही अर्थावधारणम, अनादिकाल से जो ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो मीमांसा की जा रही है, मीमांसा शब्द का अर्थ हो गया पूजित विचार। ठीक है, उसी क्रम से अनादिकाल से जो क्रम चलता आ रहा है शास्त्रों का परिशोधन का, परिशोधित जो तर्क है, जिन तर्कों के आधार पर अर्थों का परिशोधन हो रहा है, उन तर्कों के आधार पर हम अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। उसके लिए ईश्वर की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः दो मत उपस्थित हो गए। एक का कहना है कि तात्पर्य ज्ञानम सर्वत्र शब्द बुद्धो कारणम, दूसरे का कहना है तात्पर्य ज्ञानम कारणम किंतु क्वचिदेव नानार्थादो न तो सर्वत्र। तो ये तात्पर्य ज्ञान की कारणता भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द खंड समाप्त हो जाता है। आप लोगों से जो अपेक्षा है मेरी कि आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, है ना। बार बार आप सुन सकते हैं, आप सुविधा आपके पास उपलब्ध है, और आप लोग इसका प्रचार प्रसार कर लो कि जो जिज्ञासु छात्र हैं वहां उन तक पहुंचे। प्रचार प्रसार का मतलब यही है कि जो जिज्ञासु है उन तक पहुंचे, उनको पता चले कि हाँ जो मुक्तावली पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर विकल्प उपलब्ध है। इतना प्रयास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पाठ को हम यहीं विश्राम देते हैं। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं।